चाहत तू ही फसाद। तो बाबा मुझे बचा ले। मैं अब भी सब कुछ कर सकता। बाबा नहीं, बाबा अब रोए नहीं इस तरह मेरे सामने यार। आप सब कर सकते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, अल्फ के साथ मैं कैसे जाऊं उसे छोड़ के? आप कुछ करें ना प्लीज। मुझे लगता है कि ये फैसला ही ठीक है। आपको किसी भी खबर के लिए तैयार रहना होगा। मुझे भुगतना पड़ेगा एक दिन। नहीं बाबा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा आपको। बाबा आप कहते हैं ना कि आप गाजी यूसुफ। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है।
डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलेप अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी पायदी के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलेप से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलेप की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलेप के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलेप अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी पायदी के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलेप से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलेप की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलेप के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलेप अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी पायदी के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलेप से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलेप की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है।
اور ایپیسوڈ کی آخری منظر میں ڈاکٹر سب کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کی دل کی اگلی تکلیف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دور کڑا زویار خاموشی سے کسی نئی منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو الٹرا ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ 17 کا آغاز اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتا ہے، جہاں سیحان غازی بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایلب کے آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ غازی یوسف شدید پریشانی میں ڈاکٹر سے مسلسل سوال کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سیحان کی دل کی حالت دوبارہ خراب ہوئی ہے اور اگر اسے ذہنی دباؤ سے دور نہ رکھا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ادھر رانیہ کو شک ہوتا ہے کہ سیحان کی بیماری کے پیچھے صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کوئی گہرا راز بھی چھپا ہے۔ وہ جبران سے کہتی ہے کہ سیحان ہمیشہ اپنے درد کو چھپاتا آیا ہے، لیکن اب سچ سامنے آنا چاہیے۔ ایلب اسپتال کے کوریڈور میں سیحان کی پرانی باتیں یاد کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سیحان نے ہمیشہ سب کو بچانے کے لیے اپنے جذبات قربان کی۔ دوسری طرف زکریا اس موقع کو اپنی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچتا ہے تاکہ غازی خاندان مزید کمزور ہو جائے۔ ایس آئی حیدر کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیحان پر حالیہ دنوں میں شدید ذہنی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ فوراً تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ کمزور آواز میں ایلب سے کہتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وعدہ کرو خود کو تنہا نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ایلب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتی ہے۔ وہ سیحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور ایپیسوڈ کی آخری منظر میں ڈاکٹر سب کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کی دل کی اگلی تکلیف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دور کڑا زویار خاموشی سے کسی نئی منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو الٹرا ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ 17 کا آغاز اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتا ہے، جہاں سیحان غازی بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایلب کے آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ غازی یوسف شدید پریشانی میں ڈاکٹر سے مسلسل سوال کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سیحان کی دل کی حالت دوبارہ خراب ہوئی ہے اور اگر اسے ذہنی دباؤ سے دور نہ رکھا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ادھر رانیہ کو شک ہوتا ہے کہ سیحان کی بیماری کے پیچھے صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کوئی گہرا راز بھی چھپا ہے۔ وہ جبران سے کہتی ہے کہ سیحان ہمیشہ اپنے درد کو چھپاتا آیا ہے، لیکن اب سچ سامنے آنا چاہیے۔ ایلب اسپتال کے کوریڈور میں سیحان کی پرانی باتیں یاد کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سیحان نے ہمیشہ سب کو بچانے کے لیے اپنے جذبات قربان کی۔ دوسری طرف زکریا اس موقع کو اپنی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچتا ہے تاکہ غازی خاندان مزید کمزور ہو جائے۔ ایس آئی حیدر کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیحان پر حالیہ دنوں میں شدید ذہنی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ فوراً تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ کمزور آواز میں ایلب سے کہتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وعدہ کرو خود کو تنہا نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ایلب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتی ہے۔ وہ سیحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور ایپیسوڈ کی آخری منظر میں ڈاکٹر سب کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کی دل کی اگلی تکلیف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دور کڑا زویار خاموشی سے کسی نئی منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو الٹرا ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ 17 کا آغاز اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتا ہے، جہاں سیحان غازی بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایلب کے آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ غازی یوسف شدید پریشانی میں ڈاکٹر سے مسلسل سوال کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سیحان کی دل کی حالت دوبارہ خراب ہوئی ہے اور اگر اسے ذہنی دباؤ سے دور نہ رکھا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ادھر رانیہ کو شک ہوتا ہے کہ سیحان کی بیماری کے پیچھے صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کوئی گہرا راز بھی چھپا ہے۔ وہ جبران سے کہتی ہے کہ سیحان ہمیشہ اپنے درد کو چھپاتا آیا ہے، لیکن اب سچ سامنے آنا چاہیے۔ ایلب اسپتال کے
कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद कर के टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। इस आई हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फ़ौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे ज़हनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद कर के टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। इस आई हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फ़ौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे ज़हनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद कर के टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। इस आई हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फ़ौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है।
एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए।
एस आई हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद जहनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहकीकात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो खुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड की आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। एस आई हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद जहनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहकीकात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो खुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड की आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे जहनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलब अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। एस आई हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद जहनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहकीकात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलब से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो खुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलब की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड की आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलब के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है,
जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे ज़हनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलेप अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलेप से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलेप की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलेप के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे ज़हनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलेप अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलेप से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी। ये सुनकर एलेप की आंखों में आंसू बहने लगती है। वो सेहान का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। और एपिसोड के आखिरी मंजर में डॉक्टर सबको खबरदार करता है कि सेहान की दिल की अगली तकलीफ जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि दूर खड़ा ज़ावियार खामोशी से किसी नई मंसूबे के बारे में सोच रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अल्ट्रा रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। एपिसोड 17 का आगाज़ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से होता है, जहां सेहान गाजी बेहोशी की हालत में लाया जाता है। एलेप के आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है, जबकि गाजी यूसुफ शदीद परेशानी में डॉक्टर से मुसलसल सवाल कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि सेहान की दिल की हालत दोबारा ख़राब हुई है और अगर उसे ज़हनी दबाव से दूर ना रखा गया तो सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। इधर रानिया को शक होता है कि सेहान की बीमारी के पीछे सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी नहीं बल्कि कोई गहरा राज भी छुपा है। वो जिब्रान से कहती है कि सेहान हमेशा अपने दर्द को छुपाता आया है, लेकिन अब सच सामने आना चाहिए। एलेप अस्पताल के कॉरिडोर में सेहान की पुरानी बातें याद करके टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सेहान ने हमेशा सबको बचाने के लिए अपने जज्बात कुर्बान की। दूसरी तरफ ज़करिया इस मौके को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है ताकि गाजी ख़ानदान मज़ीद कमज़ोर हो जाए। SI हैदर को एक रिपोर्ट मिलती है जिससे मालूम होता है कि सेहान पर हालिया दिनों में शदीद ज़हनी दबाव डाला गया था। वो फौरन तहक़ीक़ात शुरू करने का फैसला करता है। जब सेहान को होश आता है तो वो कमज़ोर आवाज़ में एलेप से कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो ख़ुद को तन्हा नहीं करोगी।
یہ سن کر ایلب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتی ہے اور سیحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ اور ایپیسوڈ کی آخری منظر میں ڈاکٹر سب کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کی دل کی اگلی تکلیف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دور کڑا زاویار خاموشی سے کسی نئی منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو الٹرا ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ 17 کا آغاز اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتا ہے، جہاں سیحان غازی بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایلب کے آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ غازی یوسف شدید پریشانی میں ڈاکٹر سے مسلسل سوال کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سیحان کی دل کی حالت دوبارہ خراب ہوئی ہے اور اگر اسے ذہنی دباؤ سے دور نہ رکھا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ادھر رانیہ کو شک ہوتا ہے کہ سیحان کی بیماری کے پیچھے صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کوئی گہرا راز بھی چھپا ہے۔ وہ جبران سے کہتی ہے کہ سیحان ہمیشہ اپنے درد کو چھپاتا آیا ہے، لیکن اب سچ سامنے آنا چاہیے۔ ایلب اسپتال کے کوریڈور میں سیحان کی پرانی باتیں یاد کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سیحان نے ہمیشہ سب کو بچانے کے لیے اپنے جذبات قربان کی۔ دوسری طرف زکریا اس موقع کو اپنی پائیدی کے لیے استعمال کرنے کا سوچتا ہے تاکہ غازی خاندان مزید کمزور ہو جائے۔ ایس آئی حیدر کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیحان پر حالیہ دنوں میں شدید ذہنی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ فوراً تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ کمزور آواز میں ایلب سے کہتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وعدہ کرو خود کو تنہا نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ایلب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتی ہے اور سیحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ اور ایپیسوڈ کی آخری منظر میں ڈاکٹر سب کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کی دل کی اگلی تکلیف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دور کڑا زاویار خاموشی سے کسی نئی منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو الٹرا ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ایپیسوڈ 17 کا آغاز اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتا ہے، جہاں سیحان غازی بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایلب کے آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ غازی یوسف شدید پریشانی میں ڈاکٹر سے مسلسل سوال کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سیحان کی دل کی حالت دوبارہ خراب ہوئی ہے اور اگر اسے ذہنی دباؤ سے دور نہ رکھا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ ادھر رانیہ کو شک ہوتا ہے کہ سیحان کی بیماری کے پیچھے صرف جسمانی کمزوری نہیں بلکہ کوئی گہرا راز بھی چھپا ہے۔ وہ جبران سے کہتی ہے کہ سیحان ہمیشہ اپنے درد کو چھپاتا آیا ہے، لیکن اب سچ سامنے آنا چاہیے۔ ایلب اسپتال کے کوریڈور میں سیحان کی پرانی باتیں یاد کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سیحان نے ہمیشہ سب کو بچانے کے لیے اپنے جذبات قربان کی۔ دوسری طرف زکریا اس موقع کو اپنی پائیدی کے لیے استعمال کرنے کا سوچتا ہے تاکہ غازی خاندان مزید کمزور ہو جائے۔ ایس آئی حیدر کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیحان پر حالیہ دنوں میں شدید ذہنی دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ فوراً تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ کمزور آواز میں ایلب سے کہتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وعدہ کرو خود کو تنہا نہیں کرو گی۔ یہ سن کر ایلب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتی ہے اور سیحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ اور ایپیسوڈ کی آخری منظر میں ڈاکٹر سب کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کی دل کی اگلی تکلیف جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ دور کڑا زاویار خاموشی سے کسی نئی منصوبے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو الٹرا ریویوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔